हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इकोलॉजी के फंडामेंटल्स के बारे में, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हु कोइंड द टर्म इकोलॉजी, व्हाट इज़ एक्चुअली इकोलॉजी, किस लैंग्वेज से इकोलॉजी वर्ड आया है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी के नाम से है, जिसमें हमने ब्रीफली इकोलॉजी के लेवल्स भी पढ़े। सो इस वीडियो में हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। मैं एक बार शो कर देती हूँ। दीज आर द लेवल्स, दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। और इसमें वी विल डिस्कस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लेवल, है ना। सो ये जो लेवल है, ये इकोलॉजी के लेवल आते हैं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स और बायोस्फीयर, है ना। सो इन सब की स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी। इंटरैक्शन की स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म लेवल से। सो इसका मतलब क्या है और क्या ये कहना चाहता है कि बेसिक यूनिट जो है ना स्टडी ऑफ इकोलॉजी, जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जब हम इंटरैक्शन की बात करते हैं, इंटरैक्शन की स्टडी की बात करते हैं, तो जो बेसिक यूनिट आती है वो आती है ऑर्गेनिज्म। अब एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में अबायोटिक फैक्टर होंगे, इसके साथ साथ वहाँ पे बायोटिक फैक्टर भी होंगे। यानी वहाँ पे अगर वहाँ पे वाटर है, सॉइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, केमिकल्स हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो जो बेसिक यूनिट है स्टडी ऑफ इकोलॉजी की वो क्या है, इंडिविजुअल है, वो ऑर्गेनिज्म है। तो हम इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर टाइप हैव द पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग। सो वो सभी एक तरीके के इंडिविजुअल जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो इंटरब्रीड कर सके। मतलब कि एक स्पीसीज के इंडिविजुअल, एक स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है उनको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। एंड दे हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड हैव अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि अगर वो इंटरब्रीड करते हैं तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें एक पॉपुलेशन की, डियर पॉपुलेशन की, तो डियर पॉपुलेशन में जितने भी डियर होंगे, सो वो फीमेल डियर और मेल डियर अगर इंटरब्रीड करते हैं तो एक डियर स्पीसीज आएगी। तो वही बात इसमें बोली कि दे हैव द पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ऐसी ये स्पीसीज की बेसिकली एक डेफिनेशन हो जाती है कि स्पीसीज वो इंडिविजुअल्स होते हैं दो जो इंटरब्रीड करते हैं, तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब एक तरीके से न्यूली बॉर्न बेबी या दैट न्यू जनरेशन, दैट इज ऑफस्प्रिंग। तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, स्पीसीज। अच्छा, ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्यों ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार यूजीसी नेट में सीधा सीधा डेफिनेशन आई, इंडिविजुअल्स ऑफ द सिमिलर टाइप हैव द पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड कम्युनिटी, स्पीसीज, पॉपुलेशन, बायोम, बायोस्फेयर। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या दे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे, एंड यू हैव टू टिक। सो ये सीधा सीधा स्पीसीज की डेफिनेशन है कि सिमिलर टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो इंटरब्रीड करते हैं तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है एक स्पीसीज, क्योंकि वो जो स्पीसीज है, सिमिलर स्पीसीज में क्या होगा, सिमिलर तरीके के गुण होंगे, सिमिलर तरीके के फीचर्स होंगे, सिमिलर तरीके की फीडिंग हैबिट्स होंगी, एंड दे आर लाइक कंपैटिबल फॉर ईच अदर। ये चीज़ बोली गई है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फुली अडेप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, एंड इट हैज़ द डेफिनेट लाइफ स्पान इंक्लूडिंग डेफिनेट सीरीज ऑफ स्टेजेस लाइक बर्थ, हैचिंग, ग्रोथ, मेच्योरिटी, सेंसेंस, एजिंग और डेथ। होता क्या है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने इन्वायरमेंट में, मतलब हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी। सपोज करो हमें फिश की बात कर रहे हैं, तो फिश पूरी जो बहुत सारी फिशेज है वो क्या होगी, एक पॉपुलेशन हो गई या एक स्पीसीज हो गई। तो उसमें से अगर हम एक फिश की बात करते हैं तो वो क्या है, एक इंडिविजुअल है। तो एक जो इंडिविजुअल है ना, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, मतलब वो फुली अडेप्ट हो जाता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है जिसमें एक डेफिनेट लाइफ स्पान में वो जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, पहले जन्म लेता है, हैचिंग होती है वो, फिर वो ग्रो करता है, फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, फिर इसकी एक ओल्ड एज आती है ना। फिर जब उसकी ओल्ड एज आती है तो वो एज करता है, देन उसकी डेथ हो जाती है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके लाइफ टाइम स्पान में ये जो चीज़ें हैं, ये जो साइकिल है, वो एक तरीके से वो रन होती है, ये जो स्टेजेस है वो आती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ।
अब इसके अलावा इसमें क्या बताया गया है कि जो कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म एंड प्रिडेशन है, दे आर द वेरियस इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन की बात करें तो इंटरैक्शन में हम देखें कि कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, ये बहुत सारे तरीके के इंटरैक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म फेस करता है जब वो कहाँ पे रहता है, इकोसिस्टम में रहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कि अगर हम फिश स्पीशीज़ की बात कर रहे थे या अगर हम डियर स्पीशीज़ की बात करें फॉर एग्जांपल, तो डियर को खाने वाला कौन होता है? डियर को खाने वाला होता है टाइगर या लायन। तो अब जो डियर है वो क्या है? प्रे है, और उसका वो एक शिकार है, और शिकारी कौन है? प्रेडेटर कौन है? लायन है या टाइगर है। तो ये एक इंटरैक्शन है। तो उसी तरीके से म्यूचुअलिज्म होता है, उसी तरीके से कॉम्पिटिशन होता है। सो दीज आर द इंटरैक्शन जो एक इंडिविजुअल फेस करता है जब वो इंटरैक्ट करता है, इकोसिस्टम में रहता है। सो ये इंडिविजुअल के बारे में था, या ये ऑर्गेनिज्म के बारे में था कि ऑर्गेनिज्म जो है इकोलॉजी की एक बेसिक यूनिट है। स्टार्टिंग वहीं से होती है इकोलॉजी की, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म से स्टार्टिंग हुई, देन पॉपुलेशन बनी, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। सो ये एक बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की स्टडी की। देन उसके बाद जो है स्पीसीज़ के बारे में बताया गया है कि स्पीसीज़ क्या होती है। देन बताया गया है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। एंड देन बताया गया है कि जब वो इंटरैक्ट करता है तो अलग अलग तरीके के इंटरैक्शन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में। सो उसी को बताया गया है यहाँ पे। इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कैसे बनती है? पॉपुलेशन बनती है जब एक ही स्पीसीज के, हमने ऊपर स्पीसीज पढ़ा, तो जब एक ही स्पीसीज के यानी एक ही तरीके के जब ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप है उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है। जब इसी स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन बन जाएगा। सो ये बात बताई गई है। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, उसको क्या बोला गया? पॉपुलेशन बोला गया। जो कि एक ही एरिया में रहते हैं वो पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि एक स्पीसीज जो है फिश की, वो साइबेरिया में है या वो आर्कटिक में है या वो किसी अदर एरिया में है, और एक स्पीसीज जो है वो इंडिया में है, जो फिश है उसकी, तो क्या वो पॉपुलेशन कही जाएगी? नहीं। पॉपुलेशन वो तब कही जाएगी जब वो सेम एरिया में रिसाइड कर रही है और वो सेम स्पीसीज है। यानी एक स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल जो कि एक ही एरिया में रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन बोला जाता है। एंड फंक्शनिंग यूनिट एज अ यूनिट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। और ये जो पॉपुलेशन है ये बायोटिक कम्युनिटी की फंक्शनिंग यूनिट है। यानी ये जो बायोटिक कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है कि बायोटिक कम्युनिटी में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल आएगा या एक ही ऑर्गेनिज्म आएगा। कभी भी एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे उस स्पीसीज के, या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे अदर स्पीसीज के। तो बायोटिक कम्युनिटी की फंक्शनिंग यूनिट क्या हो जाती है? पॉपुलेशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि ऑल द इंडिविजुअल ऑफ पाइन ट्रीज इन अ गिवन एरिया कॉन्स्टिट्यूट इज पॉपुलेशन। मतलब कि अगर एक एरिया में बहुत सारे पाइन ट्रीज हैं, है ना, तो उन पाइन ट्रीज को आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? पॉपुलेशन है, क्योंकि वो सेम स्पीसीज के हैं, बहुत सारे हैं और एक ही एरिया में रिसाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएंगे। सिमिलरली द इंडिविजुअल्स ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर्स इन अ एरिया कॉन्स्टिट्यूट देयर पॉपुलेशन। उसी तरीके से अपने एरिया में रहने वाले एलिफेंट्स बहुत सारे, अपने एरिया में रहने वाले टाइगर्स, तो वो टाइगर अलग स्पीसीज है, एलिफेंट अलग स्पीसीज है, तो वो इंडिविजुअली अपने एरिया की क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी। सो दैट इज द थिंग। सो कॉन्स्टिट्यूट देयर पॉपुलेशन मतलब एलिफेंट्स अपनी पॉपुलेशन, टाइगर अपनी पॉपुलेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन से ऊपर फिर क्या हो जाती है? कम्युनिटी। यानी कि पॉपुलेशन को मिला के क्या बन जाती है? कम्युनिटी बन जाती है। तो बायोटिक कम्युनिटी जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंटरैक्शन अमंग पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि पॉपुलेशन जब अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन, अब अलग अलग स्पीसीज क्या थी? एक ही तरीके के इंडिविजुअल क्या थे? स्पीसीज। अब वो इंडिविजुअल जब बहुत सारे इंडिविजुअल साथ रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन, इसको ध्यान से समझिए। देखिए इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, और इसके बहुत सारे इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन बनाएंगे। ये एक स्पीसीज है, इसके बहुत सारे इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन बनाएंगे, है ना। ये एक स्पीसीज है, इसके बहुत सारे इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल मिला के, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन मिला के क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। जैसे कि ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, ये एक, तो इस तरीके से बहुत सारे इंडिविजुअल मिला के क्या बन जाएंगे? कम्युनिटी बन जाएंगे। सो वही बात बोली गई है
सो इसमें यही बात बोली गई है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि अलग अलग स्पीसीज की, डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है, जब वो साथ आती है, मिलती है, तो क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है। दिस is an assemblage of population of plant, animal, bacteria, fungi that live in an area and interact with each other. अब ये जो कम्युनिटी है ना, ये क्या है? ये जो कम्युनिटी एक असेंबलेज है, मतलब प्लांट भी हो सकते हैं उसमें, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। सो अगर आप ध्यान से देखिए, प्लांट एक अलग स्पीसीज है, एनिमल एक अलग स्पीसीज है, बैक्टीरिया अलग है, फंजाई अलग है। तो ये बहुत सारी स्पीसीज, यानी बहुत सारी स्पीसीज के इंडिविजुअल, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन मिला के, दैट असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन, असेंबलेज का मतलब है जब ये मिल जाती हैं, दैट असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ये क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ये कम्युनिटी की डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी जाती है, द असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, कि आपको मैच द फॉलोइंग में आपको साइड में दिया जाता है लैंडस्केप, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, और यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई होती है, तो आपको मैच करना होता है। तो आपको ना टर्म्स पता होनी चाहिए कि जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलेंगी तो कम्युनिटी बनेगी। तो पॉपुलेशन टर्म इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी में। जबकि जब बहुत सारी स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज मिलती है या एक स्पीसीज, सेम स्पीसीज आती है, तो क्या होती है? पॉपुलेशन, यानी कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल जब मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगी। तो पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट स्पीसीज आ जाती है और कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है? पॉपुलेशन। सो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, बट यस, इफ यू रिसाइड इट फ्रिक्वेंटली एंड इफ यू लर्न इट, सो आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम आर अ पार्ट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग्स देमसेल्फ एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसको पिक्चर से समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए, इकोसिस्टम बोला गया है कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो साथ रहते हैं, वो अपने साथ साथ अपने आसपास के इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये जेली फिश है, ये फिश है, ये क्रैब है, तो ये सारे बायोटिक फैक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे पानी भी है और यहाँ पे पत्थर भी है ना? सो ये सारे अबायोटिक फैक्टर है। सो इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो बायोटिक फैक्टर है वो आपस में तो इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि फिश आपस में इंटरैक्ट करेंगी, जेली फिश और अदर जो क्रैब है ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन साथ साथ ये अपने अबायोटिक फैक्टर, यानी कि वाटर के साथ, पीएच के साथ, केमिकल्स जो उसमें है उसके साथ, स्टोन के साथ, इन सब के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इंटरैक्शन इज, दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? इकोसिस्टम। सो यही बात इसमें बताई गई है कि इकोसिस्टम वो पार्ट है नेचर का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं आपस में। इसके साथ साथ वो इंटरैक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी, यानी कि वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। बायोटिक का बायोटिक के साथ तो इंटरैक्शन है ही साथ उनका फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्शन है, यानी कि अबायोटिक फैक्टर के साथ भी उनका इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन मिला के, दिस इंटरैक्शन, दिस इंटरडिपेंडेंस इज नोन एज व्हाट? इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है ना, वो बायोटिक कम्युनिटी से बना होता है, और दिस इंटीग्रेटेड विद फिजिकल इन्वायरमेंट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। अब ये जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक कम्युनिटी से कंपोज्ड होता है, उसमें यानी पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटीज होती हैं। इसके साथ साथ फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकलिंग है, ये सब मिला के क्या होता है? एक इंटरेक्शन होता है, एंड दैट इज व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज सेल्फ रेगुलेटिंग। इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब वो खुद से ही खुद को एक तरीके से बैलेंस कर लेता है। सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है लैंडस्केप की, मतलब लैंडस्केप एक बड़ा लेवल हो गया है, और उस लैंडस्केप में एक इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है छोटे लेवल पे, वो मरीन इकोसिस्टम हो सकता है, यानी वो वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, वेटलैंड इकोसिस्टम हो सकता है। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, मतलब कि एक ऐसी यूनिट है जो अपने आप में पूरी है, जहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है, मतलब जहाँ पे लिविंग एंटाइटी भी है, नॉन लिविंग एंटाइटी भी है, और वो आपस में मतलब इंटरैक्ट कर रही हैं, और जो लिविंग एंटाइटी है उनको सस्टेन करने के लिए उतनी ही अबायोटिक फैक्टर चाहिए, और वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने आप में एक छोटी यूनिट है लैंडस्केप की, जो कि सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब इसको बाहर से किसी अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में, इसमें एनर्जी फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है, सोलर लाइट इसमें पेनिट्रेट हो रही है, ये प्रोडक्टिविटी इसमें आ रही है। तो ये अपने आप में सेल्फ रेगुलेटिंग है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो किसी भी फॉरेस्ट में अगर कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड जो है वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है, मतलब बाहर से आपको वो पॉन्ड जो है वो, जो तालाब है वो फॉरेस्ट पे रिलाई नहीं कर रहा है, वो अपने आप में
सेल्फ सस्टेनिंग है। वहाँ पे आपको मछलियाँ भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको मैक्रोफाइट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको जू प्लैंक्टन्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको वाटर भी मिलेगा, केमिकल्स भी मिलेंगे, पीएच भी उसकी वेरी होगी। तो अपने आप में ये क्या हो जाती है, एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट हो जाती है फॉरेस्ट की। इफ यू टॉक अबाउट लैंडस्केप, इफ यू टॉक अबाउट लैंडस्केप, तो इट इज़ रेफर्ड एज सेपरेट लेवल। सो लैंडस्केप एक बड़ा लेवल हो जाता है, बड़ा सीनरी हो जाती है, और उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए, अगर अगर मैं लैंडस्केप की बात करूं, तो लैंडस्केप में पॉन्ड इकोसिस्टम, साथ साथ फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेनियस इकोसिस्टम भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। इसको अलग पेन से हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैंडस्केप है। लैंडस्केप में यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो एक अलग से इकोसिस्टम हुआ जो कि सेल्फ सस्टेनिंग है। इसके अलावा इट हैज़ लाइक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पे होगा, तो ये एक अलग इकोसिस्टम है। देन यहाँ पे और क्या हो सकता है, माउंटेन्स हो सकती हैं, एंड दैट इज़ माउंटेनियस इकोसिस्टम, है ना। इसके अलावा यहाँ पे पॉन्ड हो सकता है, दैट इज़ सेल्फ सस्टेनिंग, एक अलग इकोसिस्टम है। सो आप देख सकते हैं कि एक जो भी हमारा लैंडस्केप है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम लाई कर रहे हैं, और वो इकोसिस्टम अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है। जैसे फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक अलग इकोसिस्टम है, माउंटेन अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड अलग इकोसिस्टम है, और ये आपस में मिला के पूरा क्या बना रहे हैं, एक लैंडस्केप बना रहे हैं। और ये छोटे छोटे इकोसिस्टम आपस में क्या है, सेल्फ सस्टेनिंग है। सो ये बात इसमें बताई गई है। सो इसमें यही बोला है कि डिफरेंट जो पैचेस हैं वो अलग इकोसिस्टम को क्या करते हैं, लैंडस्केप में डिपिक्ट करते हैं। तो अलग पैचेस देखिए यहाँ पे, अलग जो कलर के चीज़ें हैं, ये माउंटेनियस है, ये पॉन्ड है, ये ग्रासलैंड है, ये फॉरेस्ट है। तो अलग पैचेस जो है एक तरीके से अलग इकोसिस्टम को डिपिक्ट कर रहा है, एंड ये पूरा क्या है, लैंडस्केप। सो दैट इज, इफ़ वी टॉक अबाउट बायोम, बायोम के बारे में अगर हम बात करें, तो बायोम क्या होगा कि एक लार्ज रीजनल यूनिट है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर वेजिटेशन टाइप, एंड इट इज एसोसिएटेड फौना फाउंड इन अ स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन। अगर मैं बायोम की बात करूं, तो बायोम एक एक रीजनल यूनिट है जिसमें बहुत सारी वेजिटेशन होंगी, मेजर वेजिटेशन टाइप होगा, और उसमें उसी तरीके के फोना होंगे जो कि स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन से रिलेट करते होंगे। सो जैसे अगर बायोम की बात करूँ, जैसे फॉरेस्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, सवाना बायोम्स है, डेजर्ट बायोम है। तो एग्जांपल अगर हम डेजर्ट बायोम की बात कर रहे हैं, तो डेजर्ट बायोम में स्पेसिफिक टाइप की फोना पाई जाएगी। जैसे उसमें आपको कैमल्स मिलेंगे, उसमें आपको स्नेक्स मिलेंगे, रोडेंट्स मिलेंगे जो कि धरती के नीचे हीट से बचने के लिए रहते हैं। वहाँ पे आपको कैक्टस के प्लांट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट और प्लांट नहीं मिलेंगे। तो स्पेसिफिक ये बताया गया है कि मेजर वेजिटेशन टाइप होता है उसका, और उससे एसोसिएटेड फोना होती है। जिस भी तरीके का बायोम होगा ना, उस तरीके का वेजिटेशन टाइप होगा और उस तरीके की एसोसिएटेड फोना होगी, और उस एरिया का या उस बायोम का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन होगा। सो दैट कैरेक्टराइज दैट मेक अ बायोम, दैट एक्चुअली मेक्स अ बायोम। तो फॉरेस्ट बायोम में उस पर्टिकुलर तरीके के स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन होगा, स्पेसिफिक फोना होगी, स्पेसिफिक वेजिटेशन होगी, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट अ टाइप ऑफ बायोम। जो बायोम है, इट इज़ डिफाइंड बाय बायोजियोग्राफी, बाय टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। सो उस एरिया में बारिश कैसी हो रही है, टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, बायोजियोग्राफी कैसी है, क्या प्लेन्स हैं, क्या माउंटेनियस एरियाज हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के ओवरऑल क्या बनता है, आपका बायोम बनता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ डेजर्ट बायोम की, तो डेजर्ट बायोम का टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो हर जगह पे जहाँ पे भी आपको डेजर्ट मिलेगा, तो उसमें उसी तरीके की सिचुएशन परसिस्ट होंगी, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगी, है ना। तो प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, बायोजियोग्राफी, इन सब का तालमेल ही बिठा के एक पर्टिकुलर तरीके का क्या बनता है, बायोम बनता है। अगर मैं फॉरेस्ट बायोम की बात करूँ, तो टेम्परेचर क्या होगा, अच्छा होगा, प्रेसिपिटेशन भी अच्छी खासी होगी, मतलब टेम्परेचर हाई होगा लेकिन बारिश भी होगी। तो वो क्या करेगा, वो सस्टेन करेगा अलग अलग तरीके की स्पीसीज को, अलग अलग तरीके के प्लांट्स को। तो वो क्या बनाएगा, फॉरेस्ट बायोम बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रासलैंड, इस तरीके से सवाना। तो इस तरीके से एक जो सेट ऑफ बायोजियोग्राफी, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है, ये क्या बनाता है, बायोम बनाता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें,
अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल अगर हम कैटेगराइज करें, जैसे कि फॉरेस्ट बायो में, ग्रासलैंड बायो में, सवाना बायो में, डेजर्ट बायो में, तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे बायोम किसके हैं? ये सारे बायोम ऐसे बायोम हैं जो कि लैंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारी, अगर मैं अर्थ की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, तो अर्थ पे दो ही चीजें हैं, या तो उस पे वाटर है ना, या तो उस पे क्या है, लैंड है। या तो लैंड एरिया है या तो वाटर है। तो ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्केल पे अर्थ पे टेरेस्ट्रियल बायोम है, यानी कि ऐसा बायोम है, लैंड एरिया वाला बायोम है, और या तो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक बायोम है, यानी कि या तो वाटर है या तो क्या है, लैंड है। तो दो ही जगहों पे बायोम एग्जिस्ट करेंगे, या तो एक्वेटिक बायोम होंगे या तो आपके टेरेस्ट्रियल बायोम होंगे। तो वही चीज़ बताइए कि ग्लोबल स्केल पे टेरेस्ट्रियल बायोम्स होंगे अर्थ पे, या तो एक्वेटिक सिस्टम होगा बायोस्फीयर में, और ये टुगेदर पूरा मिला के क्या बनाता है, अर्थ बनाता है। पूरा मिला के क्या कंस्टिट्यूट करता है, अर्थ कंस्टिट्यूट करता है, और जिसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर बोला जाता है। तो एंटायर इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर इंक्लूड द लिविंग कंपोनेंट। तो पूरा जो पार्ट है अर्थ का, उसको क्या बोला जाता है, और उसके एटमॉस्फेयर को, मतलब इसको बायोस्फेयर कंस्टिट्यूट किया जाता है। द एंटायर इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग लिविंग कंपोनेंट। तो बायोस्फेयर इज व्हाट, बायोस्फेयर जो हमने ऊपर पढ़ा था, एंटायर इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि वो पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इनहेबिट किया जाता है, जहाँ पे रहा जा सकता है। और इसमें क्या क्या आता है, आपका एटमॉस्फेयर आता है, और वो एटमॉस्फेयर आता है, हाइड्रोस्फेयर आता है, लिथोस्फेयर आता है, और वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर बोला जाता है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि वो इनहिबिटेड पार्ट अर्थ का और उसका एटमॉस्फेयर दैट इंक्लूड द लिविंग कंपोनेंट, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ मेन सब डिविजन्स। जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो 3 डिविजन्स में बटा हुआ है बेसिकली, ओवरऑल। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वो एरिया जहाँ पे वाटर है, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे पानी है, दैट कैन बी मरीन, दैट कैन बी सरफेस वाटर की फॉर्म में, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स की फॉर्म में, या तो सी की या ओशंस की फॉर्म में। तो जहाँ पे वाटर कंपोनेंट है वो, इसके साथ साथ जहाँ पे रोकी पार्ट है या सोइल वाला पार्ट है, तो जहाँ पे सॉलिड कंपोनेंट है वो वाला हिस्सा। तो अर्थ क्रस्ट का सॉलिड कंपोनेंट या सॉइल वाला हिस्सा लिथोस्फेयर, इसके साथ साथ जो है थर्ड पार्ट दैट इज एटमॉस्फेयर, जो कि गैशियस पार्ट है अर्थ का, जहाँ पे दैट इज द एनवलप ऑफ गैसेस जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो जो बायोस्फेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशियन, रिवर्स, लेक वेयर लिविंग बींग्स आर फाउंड। तो अब एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है, उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फेयर बोला जाता है। अब एटमॉस्फेयर में भी अगर मैं बात करूं, तो एटमॉस्फेयर पे एक वीडियो है, सॉरी, एटमॉस्फेयर पे एक वीडियो है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को एक बार जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी 5 लेयर्स आती है एटमॉस्फेयर की। सो हर लेयर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए ये बात बोली गई है लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि बायोस्फेयर जो है वो कंसिस्ट करता है एटमॉस्फेयर का कौन सा हिस्सा, लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर वो हिस्सा है एटमॉस्फेयर का, या वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ के बहुत पास है, यानी कि लगभग लगभग अर्थ से वो 12 किलोमीटर की दूरी तक एग्जिस्ट करती है, और वो सबसे नियरेस्ट लेयर है अर्थ की, जहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो जो लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फेयर की एटमॉस्फेयर में, वो लोअर एटमॉस्फेयर में करती है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो इसके लिए आपको सारी लेयर्स जानना ज़रूरी है, कौन कौन सी लेयर होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, किस लेयर में क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। सो आई विल पिन दैट वीडियो इन दैट आई बटन, सो यू प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो फ्रॉम हेयर, यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दैट इज़ बायोस्फेयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अच्छा, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बायोस्फेयर से एक क्वेश्चन आया था कि वो हिस्सा अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और समथिंग कुछ तो ऐसा क्वेश्चन था कि वो हिस्सा जो लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिला के बनता है,
उसको क्या बोला जाता है, मतलब इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे, मुझे एग्ज़ैक्टली वो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, बायोस्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था और उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे और उसमें से बायोस्फीयर से रिलेटेड जो भी पॉइंट सही था उसको आपको टिक करना था, मतलब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो बायोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पास्ट में पूछे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए बायोस्फीयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ पे लिविंग बीइंग पाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और दैट कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, और इनहिबिटेड पार्ट है अर्थ का। अब ये आपको 3 पॉइंट्स दे सकता है कहीं से भी, कोई भी 3 पॉइंट आपको दे सकता है, तो आपको उसके बारे में चीज़ें पता हो ताकि आप उसका मतलब निकाल के उसको बता सको। सो दिस इज़ इट, जहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, इकोलॉजी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि बेसिक यूनिट है, की वर्ड इसमें क्या है, की पॉइंट क्या है कि बेसिक यूनिट है इकोलॉजी, बेसिक यूनिट है इकोलॉजी की स्टडी की। अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल हैं, इसमें ये कीवर्ड है। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो सेम पॉपुलेशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये बोला गया है। डिफरेंट स्पीसीज होंगी, एक पॉपुलेशन बनाएगी तो बन जाएगी कम्युनिटी, ये इसमें बोला गया है। इकोसिस्टम जो है, दैट इज व्हाट, इकोसिस्टम जो है, इट्स अ बेसिकली इंटरैक्टिंग यूनिट बिटवीन organism and their abiotic factors. इफ़ वी टॉक अबाउट बायोम, सो एक लार्ज रीजनल यूनिट है जो कि स्पेसिफिक टाइप की फ़ौना और स्पेसिफिक टाइप का क्लाइमेट जोन एग्जिस्ट जिसमें करता है। अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूँ तो ये इनहिबिटेड पार्ट है, जिसमें कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों को मिला के जो कॉन्स्टिट्यूट करता है लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ बायोस्फीयर। सो दिस इज़ इट अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो भी एक बार चेक करेंगे, एंड आई विल पिन अ वीडियो इन आई बटन, तो आप जाके वहाँ से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो वीडियो एक बार चेक कर लेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के डिफरेंस के बारे में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।